हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गू भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। जनाब मैं हाजिर हूँ क्लास 11th के लिए सबसे भौकाल चैप्टर लेकर, सबसे बवाल चैप्टर लेकर, जो बच्चों को सबसे मुश्किल लगता है। लेकिन जनाब आपके दिग्गू भैया धुआं बना देंगे इस चैप्टर का। बस आपको सारी वीडियो, सारे कॉन्सेप्ट देखने हैं। मैं गारंटी लेता हूं इस चैप्टर का आप लोग लंका लगा दोगे। सबसे पहले पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ एंगल को किस किस फॉर्म में हम मेजर करते हैं। फिर पढ़ना है आपको क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है। फिर पढ़ना है सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, देन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ये आपके सप्लीमेंट्री का पार्ट है, ये आपके सप्लीमेंट्री का पार्ट है, ओके। और देन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बच्चा लोग, ठीक है। सो बच्चा लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल बोले तो क्या, एंगल को मेजर करना। और बच्चा लोग हम लोग एंगल को दो तरीकों से मेजर करते हैं, एक डिग्री मेजर और एक रेडियन मेजर। डिग्री मेजर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, बोले तो एंगल को मेजर करना किसमें, डिग्री में। और हमें यहां पे नया चीज मिला है रेडियन। एंगल को हम रेडियन के फॉर्म में भी पढ़ते हैं। अब वो कैसा होता है रेडियन की पूरी कहानी अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ओके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करता हूं डिग्री मेजर। देखो इसे आप बच्चा लोग क्या कहते हो, डी कहते हो ना, है ना। यहां पे बिल्कुल ये क्या होता है, बिल्कुल ये कितना होता है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री। फिर इसी तरीके से 1 2 3 4 5 15 20 25 30 ऐसे करके जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है बच्चा लोग को कितना होता है 90 होता है। देन 91 ऐसे करके 120 150 और देन ये पूरा कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है ना। 0 से लेकर कितना चलता है आप लोग 180 पे आते हो, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चा लोग, इसे हर मान लो ये 25 डिग्री है और ये 26 डिग्री है मान के चलो, ठीक है। तो उसे आप क्या कहते हो, 1 डिग्री कहते हो ना। और 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री बना के क्या बनता है, पूरा 180 डिग्री बनता है। तो ये तो आप पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लासेस से। सवाल है एंगल को रेडियन में कैसे मेजर करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो मुद्दा है। तो ध्यान दीजिए बच्चा लोग, ध्यान दीजिए। देखो ये आपका सर्कल है, ओके, ये आपका सर्कल है और ये लेंथ ऑफ आर्क है बच्चा लोग। ये क्या है आपका लेंथ ऑफ आर्क की लेंथ है। मान लो इसके रेडियस को मैंने आर नाम दिया, इसके रेडियस को क्या नाम दिया मैंने, आर नाम दिया। तो जब ध्यान सुनना, जब लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के इक्वल हो बच्चा लोग, क्या हो, रेडियस के इक्वल हो, तो उसे हम कहते हैं 1 रेडियन। ये खोपड़ी पे सी का थोड़ा छोटा सा साइन देख रहे हो, ये रेडियन का लिखने का तरीका है। जिस तरीके से हम डिग्री को इस तरीके से लिखते हैं ना, तो रेडियन का ये साइन होता है, ओके। अब देखो बच्चा लोग, जब इसकी रेडियस आर है और जब लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के डबल होता है, रेडियस के क्या होता है, डबल होता है, तो उसे हम कहते हैं 2 रेडियन। क्या कहते हैं, 2 रेडियन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के डबल होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चा लोग, 2 रेडियन कहते हैं। क्लियर है। अब सुनना, अब ध्यान देना जनाब, ध्यान देना, हर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा बच्चा लोग। ये रेडियस आर है और ये है लेंथ ऑफ आर्क, और जब लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के 3 गुना हो उसे हम क्या कहते हैं, 3 रेडियन कहते हैं बच्चा लोग। लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के 3 गुना हो उसे हम 3 रेडियन कहते हैं, ठीक है। अब देखना मुद्दा तो ये है जनाब, मुद्दा तो ये है, मान लो ये सेंटर, ये रेडियस और ये रहा, इस बार इसका पता करना है। तो ये बच्चा लोग सेंटर है, ठीक है। अब सवाल ये है लेंथ ऑफ आर्क ये कितना होगा, इसकी लेंथ क्या होगी बच्चा लोग। ये क्या है, सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल की लेंथ की बात हो रही है, तो सेमी सर्कल का लेंथ निकालो ना, क्या होता है। ये देखो यहां से यहां तक की जो लेंथ ऑफ आर्क होगा बताऊं क्या होगा, वो होगा रेडियस के पाई गुना होगा। रेडियस क्या गुना होगा, पाई गुना। तो इसे हम क्या कहेंगे, पाई रेडियन। जब 3 गुना था तो 3 रेडियन, जब 2 गुना था तो 2 रेडियन, रेडियस के 2 गुना था तो, और रेडियस के बराबर था तो 1 रेडियन, और जब पाई गुना होगा रेडियस के तो पाई रेडियन। अब सवाल आता है सर जी दिग्गू भैया आपने इसे पाई आर कैसे कह दिया, पाई गुना कैसे कह दिया, ये 3 गुना
आपने इसको कहा, इसको पाई गुना कहा। मैं बताता हूं कि यहां से यहां तक की जो लेंथ की आर्क की जो लेंथ होगी ना वो पाई आर होगी। वो कैसे होगी सुनो, ये पूरा सर्कल है, ये सेंटर जनाब, आप ये क्या है, सेमी सर्कल ही तो है, या आधा सेमी सर्कल ही तो है। तो कहने का मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चा लोग, 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। ये सेमी का पता करना है तो 2 से डिवाइड, सो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया बच्चा लोग, पाई आर आया ना, पाई आर आया। तो बोले तो सेमी सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, पाई आर होता है। तो जब लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के पाई गुना होगा तो क्या कहेंगे, पाई रेडियन कहेंगे। बोलो बच्चा लोग समझ आया, यहां तक क्लियर है? ओके, अब सुनो मेरी बात। अच्छा एक बात बताओ, यहां से चलते हो 0, यहां चलते हो, यहां खत्म होते हो तो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है ना बच्चा लोग। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और जब यहां से यहां आप पहुंच रहे हो तो रेडियन में क्या कह रहे हो उसे आप, पाई रेडियन कह रहे हो ना, पाई रेडियन कह रहे हो ना। तो 180 डिग्री बोले तो क्या बच्चा लोग, पाई रेडियन। अच्छा, हम 180 डिग्री को रेडियन की फॉर्म में क्या कहते हैं, पाई रेडियन कहते हैं। और बच्चा लोग एक बात बता देता हूं, ये जो सिंबल है ना रेडियन का वो बाय डिफॉल्ट है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आया बच्चों समझ में? तो बोले तो हम एंगल को 2 फॉर्म में मेजर करते हैं, डिग्री में और रेडियन में। डिग्री में जो 180 कहते हो उसे आप रेडियन में क्या कहते हो, पाई रेडियन कहते हो। यहां तक बोलो बच्चा लोग, कॉन्सेप्ट समझ आया, यहां तक क्लियर है? ये बोलो, ये समझ आया भाई? सेमी सर्कल जो है, सर्कल का जो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा वो क्या होगा, सर्कल का होता है 2 पाई आर। सेमी को 2 से डिवाइड करोगे तो पाई आर ही तो होगा। तो फिर यहां से यहां तक लेंथ ऑफ आर्क रेडियन में क्या होगा, पाई रेडियन होगा। जिसे आप 180 डिग्री कहते हो उसे आप यहां क्या कहोगे रेडियन में, पाई रेडियन कहोगे। यहां तक क्लियर है बच्चा लोग? पक्का? अब इसके बाद की कहानी सुनो। देखो बच्चा लोग, जो हमारी घड़ी होती है, जो हमारी सुई होती है, ठीक है, वो अगर मैं वॉच की बात करूं, घड़ी की बात करूं, तो यहां पे 12 होता है, 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है। और घड़ी बच्चा लोग कैसे चलती है, सुई कैसे चलती है, ऐसे 12 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलती है ना घड़ी, ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है ना बच्चा लोग, घड़ी ऐसे चलती है ना। लेकिन बच्चा लोग, हम एंगल का जो मेजरमेंट, जो हमारा एंगल चलता है वो कैसे चलता है, हम एंगल की जो स्टडी करते हैं वहां, यहां होता है 0 डिग्री, यहां होता है बच्चा लोग 90, यहां होता है 180, यहां 270 और 0 से हल्का नीचे क्या होता है 360। तो बच्चा लोग, जो हमारी घड़ी है वो इस तरीके से चलती है, वॉच हमारी इस तरीके से, सुई इस तरह से चलती है ना, सुई इस तरीके से चलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। लेकिन बच्चा लोग एंगल की स्टडी हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, उसके जस्ट उल्टा। ठीक है, जैसे 0 जाएगा 0, 90 की तरफ जाएगा 90, फिर 180 की तरफ जाएगा, फिर 270 की तरफ जाएगा, फिर 360। आप जानते हो कि पूरा एक चक्कर लगाना बोले तो कितना डिग्री, 360 डिग्री है ना। 2 चक्कर का मतलब क्या बच्चा लोग, 2 चक्कर का मतलब क्या, 360 का डबल। अरे बस समझ में? तो कहने का मतलब बच्चा लोग, जो हमारी घड़ी चलती है वो एंटी क्लॉकवाइज, और जो हम एंगल की स्टडी करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से चलता है 0, 90, 180, 270, 360। ठीक है बच्चा लोग, इस तरीके से हमारा एंगल जो है वो घूमता है एंटी क्लॉकवाइज की फॉर्म में। सो बोलिए बच्चा लोग, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का? डिग्री मेजर और रेडियन मेजर और एंगल की जो हम स्टडी करते हैं वो कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। अब इसके बाद मैं आगे चलता हूं। बच्चा लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, अभी तक क्या पढ़ा हमने, एंगल को 2 फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जनाब, यहां पे 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। यहां पे पहला टाइप है कन्वर्टिंग डिग्री इनटू रेडियन। आपको जो एंगल है ना वो क्या करेगा, डिग्री में दे देगा आपको और कहेगा इसको रेडियन की फॉर्म में बताओ। टाइप 2, कन्वर्टिंग रेडियन इनटू डिग्री। बच्चा लोग, डिग्री रेडियन में एंगल दे देगा और डिग्री में कहेगा बताओ। और तीसरा टाइप है क्वेश्चन ऑन फॉर्मूले थीटा इज इक्वल्स टू L/R। समझ रहे हो? तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं कन्वर्टिंग डिग्री इनटू रेडियन। अब कोई क्वेश्चन देगा डिग्री में और कहेगा बेटा रेडियन में कन्वर्ट करो। ठीक है बच्चा लोग, सो चलिए जनाब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप, कन्वर्टिंग डिग्री इनटू रेडियन। कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियन।
जनाब इस 30 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करें। तो देखो बच्चा लोग किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन आप लोगों का। आप जानते हो 180 डिग्री बोले तो पाई रेडियन, बच्चा लोग स्टार्टिंग में बताया 180 डिग्री बोले तो पाई रेडियन। ओके 1 डिग्री बोले तो क्या, पाई अपॉन 180 रेडियन। भाई 180 डिग्री बोले तो पाई रेडियन। एक डिग्री का पता करना है कि कितने रेडियन होते हैं, तो 180 डिवाइड में आया, यूनिटरी मेथड से करने जा रहा हूं मैं आपका, ठीक है। अब 1 डिग्री में इतने रेडियन, तो 30 डिग्री में कितने रेडियन, 1 डिग्री का पता है इतने रेडियन, तो 30 डिग्री में कितने होंगे, मल्टीप्लाई करवा दो बच्चा लोग, है ना। ये 0 से 0 कैंसिल, 3 6 18, तो कितना आएगा बच्चा लोग, पाई बाय 6 रेडियन। यानी 30 डिग्री को मैं पाई बाय 6 रेडियन कह सकता हूं। तो ये मेथड 1 था, ये मेथड 1 था जनाब, यूनिटरी मेथड से करने का तरीका था। और एक सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है, वो ध्यान रख लो ना, सीधा वैल्यू भरो, क्वेश्चन करो। तो देखिए बच्चा लोग, आपको पता क्या करना है, रेडियन। आपको क्या चीज दे रखा है, डिग्री, तो डिग्री यहां रखो, अपॉन में डिग्री है ना, तो यहां 180 डिग्री। कल को यहां पे बच्चा लोग फॉर्मूला रटना नहीं है। यहां अगर रेडियन होता तो यहां क्या लिखते हैं हम, पाई, यहां डिग्री है तो 180 डिग्री, ठीक है। फॉर्मूला रटना नहीं है। अगर यहां 180 तो बच्चा लोग यहां क्या आएगा, पाई। सो पाई अपॉन 180, 30 डिग्री कैंसिल, 3 6 18, बच्चा लोग क्या आ गया, पाई बाय 6 रेडियन। आई बात समझ में। तो ये आपका फॉर्मूला है जिसे आपको ध्यान रखना है, रटना नहीं है। डिग्री दे रखा है तो नीचे 180 आएगा, रेडियन दे रखा है तो नीचे पाई आएगा, बस। ओके क्लियर है, यहां तक समझ आया बच्चा लोग। आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठे हो ना, ये मैंने समझाया। अब अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करना है और आपको खुद से करना है। अच्छा एक बात बताओ, 30 डिग्री बनेगा कहां, वैसे 30 डिग्री बनेगा कहां बच्चा लोग, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 30 डिग्री कहां बनेगा, लगभग यहां बनेगा, है ना बच्चा लोग, क्लियर है, बोलो। अगला क्वेश्चन दूं मैं, आप लोग करना, ठीक है। वीडियो को पॉज करो ना, आप लोग करना। इस बार बच्चा लोग क्वेश्चन है कन्वर्ट 210 डिग्री इंटू रेडियन। जल्दी से 210 डिग्री इंटू रेडियन, फटाफट बच्चा लोग। चलिए मैं भी करता हूं बच्चा लोग, मैं भी करता हूं। अब देखिए 210 डिग्री का फाइंड करना है। सो ये रहा फॉर्मूला, भर लो, कर लो। ये 0 से 0 कैंसिल, तो आ गया पाई इन बाई 18 21, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18। अब नहीं कटने वाला बच्चा, तो 7 पाई बाय 6 रेडियन मेरा आंसर। क्लियर है बच्चा लोग। अच्छा 210 डिग्री बनेगा कहां, वो तो बताओ, डायग्राम भी तो बताओ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। यहां होता है 0, ये 90 है ना बच्चा लोग, 0 ये 0 डिग्री, ये 90, ये 180, ये 270 और इससे हल्का नीचे 360। तो 210 डिग्री कहां होगा, लगभग बच्चा लोग यहां होगा। आया समझ में, क्लियर है, ओके। 7 पाई बाय 6 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और साथ साथ आपको ये भी बनाना है, थोड़ा इससे और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब अगला क्वेश्चन दू, ये लो, कन्वर्ट माइनस का 135 डिग्री इंटू रेडियन। इसका भी जनाब डायग्राम बनाना है, जल्दी से वीडियो पॉज करो और जल्दी से आंसर बताओ। कन्वर्ट माइनस 135 डिग्री इंटू रेडियन। मैं करूं। देखिए बच्चा लोग, देखिए रेडियन पता करना है। सो डिग्री दे रखा है तो नीचे 180 आएगा, माइनस का 135, काट दो, ये 5 से जाएगा, 5 से 10 और 5 7 जा 35, है ना बच्चा लोग। 5 से 10 3 होगा, 35, 5 7 35, 5 3 15, 5 6 30, फिर से जाएगा 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। बच्चा लोग ये आ गया -3 पाई बाय 4। कितना आ गया, -3 पाई बाय 4। बोले तो क्या, -135 डिग्री को हम रेडियन में ये कहेंगे। क्लियर। अब मेरा सवाल ये है, इसका डायग्राम बना के दिखाओ जल्दी से। जिसने बना दिया उसको खिलाऊंगा मैं भीम के लड्डू। जल्दी से जनाब, जल्दी से देखता हूं किसके दिमाग की बत्ती जलेगी। -135, ओके। चलिए मैं बनाता हूं, अब देखते हैं किसका सही है और किसका गलत है। बच्चा लोग 0 90
180, ओके। 135 कहां होगा? लगभग थोड़ा यहां पे होगा, है ना ये। अबे भाई ये पता है कितना डिग्री हो गया? 135 हो गया। चाहिए मुझे माइनस का 135। अबे 135 ये माइनस का है और आपने वो प्लस का बना दिया। गोल्थ है, क्या है? गोल्थ है, ठीक है। तो जनाब मैं बताता हूं, देखिए मैंने क्या कहा आपसे स्टार्टिंग में ही कि एंगल की स्टडी कैसे करते हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से करते हैं ना, ऐसे जाते हैं ना ऐसे, लेकिन उसमें फिर पॉजिटिव एंगल मिलता है। अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे ना तो आपको नेगेटिव मिलेगा। तो 0, ये माइनस का 90, यहां पे आपका क्या होगा? ये माइनस का 180 होगा बच्चा लोग, और ये माइनस का 270 होगा। समझ रहे आप लोग? तो 90 तो लगभग यहां पे क्या होगा? माइनस का 135 डिग्री। बोलो बच्चा लोग, समझ आया? तो जब नेगेटिव की बात होगी तो हमारा एंगल कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज जाएगा, और एंगल हमारे यहां पे बनेगा। क्लियर है यहां तक? डू नेक्स्ट क्वेश्चन। लगाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका? सो नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब, एंगल बढ़ा रहा हूं मैं, इस बार बढ़ा रहा हूं 1050 डिग्री इंटू रेडियन। जल्दी से बच्चा लोग, 1050 डिग्री इंटू रेडियन में जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठो जनाब, कॉपी पेन लेकर बैठो। आज ही खत्म करेंगे, अभी खत्म करेंगे कॉन्सेप्ट को। जल्दी से बच्चा लोग, जल्दी से। हार गए? करूं मैं अब? चलिए। अबे बड़ा एंगल है तो क्या हुआ, होगा तो वैसे ही। अभी देखिए, पाई अपॉन 180 डिग्री कितना है बच्चा लोग? 1050 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 1050 डिग्री, ये 0 से 0 गया, 5 2 10, 5 1 जा 5 से थोड़ी जाएगा, 3 3 9, 3 5 जा 15, और 3 6 जा 18। अब जाएगा बच्चा लोग? नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। तो ये आ गया बच्चा लोग 35 पाई बाय 6 रेडियन आंसर। कुछ नहीं था बे, एंगल बड़ा क्या हुआ? बड़ा हो, छोटा हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला पता होना चाहिए, भल्लो कल्लो। क्लियर है? अब सवाल ये है, इसका मुझे डायग्राम बना के दिखाओ जल्दी से 1000। और सर जी 1050 डिग्री है तो हमसे ना होगा? बे होगा मेरे भाई, होगा। करो तो सही जनाब, जल्दी से बच्चा लोग। 1050 डिग्री इंटू रेडियन हो गया ये तो। आइए अब देखिए बच्चा लोग, ध्यान से देखिए बच्चा लोग, ये है 1050 डिग्री है। आप एक चक्कर मारोगे, एक चक्कर मारते हुए, एक राउंड मारते हो तो कितना डिग्री? 360 डिग्री। 360 का डबल कितना होता है? 3 3 6 6 6 720। दो चक्कर में भी काम नहीं बना। अच्छा, और 3 चक्कर क्या होगा? 360 इंटू 3, 3 6 18 का 8 का लगा 1 3 9 10, 1080 डिग्री बच्चा लोग, 1080 डिग्री 3 चक्कर पे। लेकिन ये तो 1050 डिग्री है, कोई बात नहीं है। देखो ध्यान देना, एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, लेकिन 3 चक्कर से थोड़ा सा कम है, तो हम क्या कर देंगे बच्चा लोग? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? थोड़ा सा 30 डिग्री माइनस कर देंगे, यानी एंगल हमारा यहां रहा होगा, दैट इज 1050 डिग्री। आया बच्चा लोग समझ में? क्लियर है? कन्वर्टिंग डिग्री इंटू रेडियन, कुछ नहीं करना जनाब, फॉर्म एंगल को यहां भर लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अब धीरे, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा जनाब लेवल बढ़ाने जा रहा हूं, यहां तक बोलो बच्चा लोग क्लियर है? अब आगे चलता हूं मैं, ठीक है? अब आगे की कहानी सुनना। चलिए जनाब, देखो बच्चा लोग, आगे की कहानी सुनो। अब बच्चा लोग, कुछ बातें जो डिग्री में है ना, वो रेडियन में आप लोगों को पता होनी चाहिए, आपको सोचना ना पड़े कि उसको हम रेडियन में क्या कहेंगे। सो जो मेन स्टैंडर्ड एंगल्स को रेडियन में क्या कहते हैं, उसकी मैं अभी बात करने वाला हूं, ठीक है बच्चा लोग? तो ध्यान देना जरा आप लोग, ध्यान देना जनाब, ध्यान देना। जो मेन स्टैंडर्ड एंगल्स है जिनके में बार बार जरूरत पड़ने वाली है, उसकी बात कर रहा हूं जनाब। यहां पे मैं, ये है मेरा डिग्री और ये है मेरा रेडियन, ठीक है? ये है मेरा डिग्री और ये है मेरा रेडियन। 0 डिग्री
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है बच्चा लोग, अब मैं इसको रेडियन में बात करने वाला हूं। तो देखिए 180 डिग्री का मतलब बच्चा लोग मैं आपको बता चुका हूं, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री का मतलब। 0 डिग्री में 0 रेडियन ही कहलाएगा। यार 180 का आधा 90 होता है ना, तो पाई का आधा क्या होगा बताना, पाई बाय 2। 60 क्या होता है, 1/3 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 3। ये कितना हो जाएगा, 1/4 है 45, 180 का 1/4, तो पाई बाय 4। ये कितना होगा बच्चा लोग, 1/6 होता है 30 डिग्री, तो पाई बाय 6। अब ये देखो 180 प्लस 90 270, तो पाई प्लस आधा 1.5 पाई, पाई प्लस आधा कितना पाई, 3 पाई बाय 2। दोनों को ऐड कर दो ना, तो 3 पाई बाय 2। 180 का डबल 360, तो पाई का डबल कितना होगा बच्चा लोग, 2 पाई। सो ये जरूरी एंगल्स है जो आपको पता होने जरूरी थे रेडियन की फॉर्म में। इनके लिए सोचना ना पड़े आपको, इन स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए डिग्री में क्या, रेडियन में क्या कहते हैं, सोचना ना पड़े आपको। क्लियर है बच्चा लोग। अब मैं क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाने वाला हूं। डिग्री टू रेडियन में जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसका लेवल मैं अब बढ़ाने वाला हूं बच्चा लोग। चलिए अब ध्यान से देखिए, देखिए बच्चा लोग, कॉन्सेप्ट देखना जनाब, कॉन्सेप्ट देखना। ठीक है बच्चा लोग, एक डिग्री करके पूरा 180 डिग्री होता है ना। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि यहां पे मेरा 45 डिग्री है और ये है मेरा 46 डिग्री है। थोड़ा सा जो 1 डिग्री में गैप तो इतना सा होता है ना, उसको मैंने जूम कर लिया। ठीक है, समझाने के लिए। अब सुना ध्यान से, ये 1 डिग्री है ना बच्चा लोग, इस 1 डिग्री के बीच में ना बच्चा लोग, इस 1 डिग्री के बीच में 60 मिनट होते हैं। 60 क्या होते हैं बच्चा लोग, मिनट होते हैं। क्लियर। और हर 1 मिनट के बीच में 60 सेकेंड्स होते हैं। हर 1 मिनट के बीच में बच्चा लोग क्या होता है, 60 सेकेंड्स होता है बच्चा लोग। और सेकेंड्स का सिंबल ये 2 डैश करके दिखाते हैं हम लोग। हर 1 डिग्री के बीच में 60 मिनट और हर 1 मिनट के बीच में 60 सेकेंड्स। बोले तो बच्चा लोग 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। समझ रहे हो आप लोग, 60 मिनट्स होते हैं और हर 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं और हर 1 डिग्री में 3600 सेकेंड्स होते हैं बच्चा लोग। 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो ध्यान रखना है, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स और 1 सेकेंड में 1 डिग्री में 3600 सेकेंड्स होता है। क्लियर है बच्चा लोग, ये ध्यान रखना है, बिकॉज अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो इसी से रिलेटेड आने वाला है। तो कन्वर्ट 20 डिग्री 30 मिनट 40 सेकेंड्स इनटू रेडियन। जनाब इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। ठीक है बच्चा लोग, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ध्यान सुनना। हुआ क्या होगा बच्चा लोग, ये है 0, यहां पे 20 डिग्री, यहां 21 डिग्री। तो जो हमारी सुई है ना, जो हमारा एंगल जो हमारा है वो 20 डिग्री तक गया होगा, कुछ 30 मिनट तक गया होगा और 40 सेकेंड पे जाके क्या हो गया होगा, रुक गया होगा। समझ रहे हो बच्चा लोग, रुक गया होगा। 21 तक नहीं पहुंचा, 21 डिग्री तक वो नहीं पहुंचा। 20 डिग्री 30 मिनट और 40 सेकेंड्स में जाके रुक गया, वो 21 डिग्री तक नहीं पूछा। कह रहा है इसको रेडियन को, इस एंगल को मैं रेडियन में कितना कहूंगा वो बता दो आप लोग। ठीक है बच्चा लोग, अब सुनना ध्यान से। सो कहानी क्या हुई जनाब, कहानी ये हुई कि 20 डिग्री तक गया होगा, फिर आगे 30 मिनट तक गया होगा, फिर आगे 40 सेकेंड में जाके रुक गया होगा। ठीक है, अब सुनिए। सो जनाब मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आता है, मुझे मिनट और सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करना नहीं आता है। तो क्या करूं मैं, मर जाऊं ना मुन्ना ना। मैं बताता हूं, अबे इस मिनट को और सेकंड को डिग्री में तो कन्वर्ट करना आता है ना, कर लेना फिर। तो सुनो बच्चा लोग, ये हो गया 20 डिग्री। अब क्या जानते हो आप लोग, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितने डिग्री बच्चा लोग,
1/60 डिग्री है ना, और कितने मिनट का पता करना है, 30 मिनट का, तो 30 मिनट में कितने डिग्री बच्चा लोग, 30/60 डिग्री, तो 30/60 डिग्री। समझ आया, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितने डिग्री, 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट में कितने डिग्री, 30/60। यूनिटरी मेथड बच्चा लोग, यूनिटरी मेथड। ओके, इसी तरीके से अब इसका भी करो। 1 डिग्री में बच्चा लोग कितने सेकेंड्स, 3600 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितने डिग्री बच्चा लोग, 1/3600 डिग्री। फिर बच्चा लोग कितने का पता करना है, 40 सेकेंड्स का, तो 40 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो यह आ गया 40/3600 सेकेंड्स। ओके, अब देखिए 20 कैंसिल होके 1/2, 4 9 जा 190 आ गया बच्चा लोग। अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 90, ये हो गया 1800, ये हो गया बच्चा लोग 45 और ये 1, तो ये आ गया 1846/92 से कट रहा है, 2 9 जा 18, 45। ये लीजिए बच्चा लोग 923/45 डिग्री आ चुका है। अब पूरा का पूरा डिग्री में है। अब इसको हमें क्या करना है बच्चा लोग, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन इज इक्वल्स टू, हमें डिग्री पता है ना बच्चा लोग, यहां पे क्या आएगा 180, ऊपर क्या आएगा पाई, सो पाई/180 इंटू डिग्री कितना है 923/45 रेडियन, ये आ गया, कोई कटेगा नहीं वैसे बच्चा लोग, ये आ गया हमारा रेडियन में। यानी कि 20 डिग्री 30 मिनट 40 सेकंड्स को रेडियन में हम इतना कहेंगे, 923 पाई, और जिनको मल्टीप्लाई करने में जो दोनों आएगा वो नीचे आया। समझ में बच्चा लोग, कैसा लगा क्वेश्चन, मजा आ गया? बस कुछ नहीं था जनाब, आपको तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आता था, लेकिन मिनट और सेकंड को नहीं आता था, तो आपने क्या करा, मिनट सेकंड को भी डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, फिर फॉर्मूले में भर लिया, क्वेश्चन को कर लिया। समझ आया? अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग वो करके दिखाओगे। इतनी जल्दी मैं एक्सरसाइज पे नहीं पहुंचूंगा, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। ओके, अगला क्वेश्चन जनाब, यहां तक क्लियर है? वीडियो को पॉज करना, नोट करना, फिर क्वेश्चन मैं अगला देने वाला हूं। अगला क्वेश्चन है बच्चा लोग 30 मिनट एंड 40 सेकेंड्स, 30 मिनट एंड 40 सेकेंड्स को आप रेडियन में कन्वर्ट करो। 30 मिनट एंड 40 सेकेंड्स को आप रेडियन में कन्वर्ट करो। जल्दी से बच्चा लोग, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और खुद से करो, और मैं भी करता हूं, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर लाता है, बिकॉज जो सबसे पहले लाएगा उसको मिलेंगे भीम को लड्डू। चलिए जनाब, ये देखिए बच्चा लोग, क्वेश्चन है 30 मिनट 40 सेकेंड्स ना। अबे मेरे भाई 30 मिनट गया होगा, 40 सेकेंड जाके रुक गया होगा। अबे वही यूनिटरी मेथड, आपको क्या करोगे डिग्री में जाने के लिए, इसको 60 से डिवाइड, और इसको डिग्री से जाने के लिए क्या करोगे 3600 से डिवाइड। समझ आ रहा है ना बच्चा लोग? 1 डिग्री का मतलब कितना होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितने डिग्री 1/60 डिग्री, और कितने डिग्री का पता करना है 30 मिनट में कितनी डिग्री होती है पता करने के लिए 30 से मल्टीप्लाई, तो 30/60 और 40/3600। क्लियर है बच्चा लोग? 1 डिग्री में कितने सेकेंड 3600 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितने डिग्री 1/3600 डिग्री। कितने सेकेंड का पता करना है 40 का, तो 40 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है बच्चा लोग? चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा, फिर ये तो डिग्री में आ जाएगा ना, सो 0 से 0 कैंसिल, 1/2, ये भी 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 1/90। सही कर रहा हूं ना बच्चा लोग? ये 0 से 0 चला गया, 4 9, हाँ ठीक है, तो ये आएगा 90 एंड 2 45 प्लस 1, ये कितना हो गया बच्चा लोग 46/90, 2 2 जा 4, 2 जा 6, ये हो गया 45। कोई दिक्कत नहीं है? अब क्या करोगे जनाब, यहां भर लो, क्वेश्चन कर लो, पाई/180 23/45 रेडियन, ये आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है जनाब? सही करा ना मैंने, 1/2, ये 1/90, 45 प्लस 1 46/90, बिल्कुल सही है। 23/45 आपका क्या आ गया, ये कुल मिलाकर डिग्री में आ गया। अब जब डिग्री में आ गया तो डिग्री से आप क्या कर दो, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, फॉर्मूले में भर लो, क्वेश्चन कर लो। आया जनाब? समझ में आया? क्लियर है यहां तक? अगला क्वेश्चन दूं? अगले क्वेश्चन का धुआं बनाओगे? ये लो, फिर इसी बात पे ये लो बच्चा लोग, ये लो, -40 डिग्री 30 मिनट। जल्दी से बच्चा लोग,
-40 डिग्री 30 मिनट को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। -40 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। जल्दी से बच्चा लोग करके दिखाओ, जल्दी से। -40 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करो जल्दी से। मैं भी करता हूं और देखते हैं कौन पहले करके दिखाता है, क्योंकि जो पहले करके दिखाएगा भीम के लड्डू खाएगा। जल्दी से जनाब, -40 डिग्री 30 मिनट को कन्वर्ट करना इस बार। -40 डिग्री 30 मिनट को, चलिए देखिए बच्चा लोग, देखिए ध्यान से। -40 डिग्री 30 मिनट है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखो माइनस को बाहर लो, अभी हो गया 40 डिग्री 30 मिनट। तो रहा क्या होगा? 40 डिग्री तक गया होगा, 30 मिनट पे जाके बच्चा लोग गाड़ी क्या हो गई होगी? रुक गई होगी, 41 डिग्री तक नहीं पहुंचा होगा। तो ये तो ऑलरेडी डिग्री में है, इसको मैं क्या करूंगा? डिग्री में कन्वर्ट करूंगा, फिर मेरा कुल मिलाकर जो आंसर आएगा वो डिग्री में आएगा और फिर मैं डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लूंगा। ओके, तो देखिए 30/60, तो माइनस बाहर लिया, मिनट को भाइयों 60 से डिवाइड क्यों, क्या समझ आ रहा है ना? 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट में 30/60 डिग्री। तो ये कितना आ गया? 1/2। ठीक है बच्चा लोग, ये कितना आ गया? 1/2। सो ये हो गया माइनस का एलसीएम ले लो तो 81/2 आएगा। कितना आएगा बच्चा लोग? 81/2। अब ये था आपका रेडियन, फॉर्मूले में भर लो। π/180 माइनस का 81/2। कुछ कटेगा बच्चा लोग? 1881 कट जाएगा ना? 1881 क्या हो जाएगा आपका? कट जाएगा। ठीक है, काट दो फिर 3 से। पाई इंटू 3 2 6, 3 7 21, 3 6 18 इंटू 2, 3 9 27, 3 2 6। तो ये आ गया बच्चा लोग माइनस का 9 पाई और ये हो गया 40। माइनस का 9 π/40 रेडियन आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। आया बच्चों समझ में? यहाँ पे सही कर रहा है ना बच्चा लोग? 3 9 27, 3, हाँ अब नहीं कटेगा ना? हाँ ठीक है। तो माइनस का 9 π/40। सो ये देखा आप लोगों ने, हर टाइप से मैंने जनाब टाइप 1 जो था आपका कन्वर्टिंग डिग्री इनटू रेडियन, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स अलग अलग टाइप के जो हो सकते थे वो करवा दिए। और अब मैं चलता हूं टाइप 2 पे, कन्वर्टिंग रेडियन इनटू डिग्री। कन्वर्ट π/4 इनटू डिग्री, π/4 को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे करना है। जैसे 2 मेथड यहां पे भी मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। पहले मैं बात करता हूं यूनिटरी मेथड से, यूनिटरी मेथड से बात करता हूं जनाब। देखिए पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, ओके, और 1 रेडियन का मतलब 180 डिग्री अपॉन पाई। और बच्चा लोग कितने रेडियन का पता करना है? π/4 रेडियन का पता करना है, तो 1/80 अपॉन पाई और π/4 से मल्टीप्लाई करवा दो। बच्चा लोग पहले मैंने 1 रेडियन का पता करा कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, फिर π/4 रेडियन में कितने होंगे, 1 का पता है, ज्यादा का पता करना है तो मल्टीप्लाई। ओके बच्चा लोग, सो ये पाई से पाई कट गया, 4 4 जा 16, 17 18 20, 4 5 जा 20। तो बोले तो बच्चा लोग कितना होता है? 45 डिग्री होता है π/4 जो रेडियन है। ठीक है, अब सिंपल से जनाब मेथड 2 फॉर्मूला याद रख लो ना। फॉर्मूला मेथड 2 की बात कर रहा हूं बच्चा लोग। ये देखिए मेथड 2 फॉर्मूला क्या है? डिग्री पता करना है आपको गिवन क्या है? रेडियन। तो बच्चा लोग गिवन जब रेडियन है तो नीचे क्या आएगा? पाई, ऊपर क्या आएगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अपॉन पाई और रेडियन कितना बच्चा लोग? π/4। सो बच्चा लोग ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना? पाई से पाई कैंसिल, 180/4, 4 4 16 4। बात देखो एक ही है, बात एक ही है, बस यहां पे क्या है? ये फॉर्मूला ध्यान रख लो, फॉर्मूले में क्वेश्चन भर लो, आंसर कर लो। क्लियर है बच्चा लोग? समझ आया? ठीक है, ये फॉर्मूला है, रेडियन पता है, भर दो। कल को यहां पे डिग्री होगा तो नीचे 180, रेडियन है तो नीचे पाई। इस तरीके से फॉर्मूले को ध्यान रखना है, रटना नहीं है। अगला क्वेश्चन दू, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, 11 π/6 इंटू डिग्री। जल्दी से बच्चा लोग कन्वर्ट 11 π/6 इंटू डिग्री। 11 π/6 को डिग्री में कन्वर्ट करिए फटाफट, 11 π/6 को जल्दी से जनाब, मैं भी करता हूं आप भी करें। 11 π/6, तो यहां क्या आएगा आपका? 180 डिग्री, 180 डिग्री अपॉन पाई और यहां आएगा 11 π/6। इस पाई से ये पाई कैंसिल, ये हो गया 30 इंटू 11, 11 3 जा 30,
3 और 0 330 डिग्री आएगा बच्चा लोग। 11/6 कितना आएगा? 330 डिग्री आएगा। क्लियर है? ओके। अब जनाब कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे वैल्यू भर लो, क्वेश्चन कर लो। अब मैं गेम खेलने वाला हूं। गेम क्या खेलने वाला हूं? इस बार जो क्वेश्चन है आपके पास वो सिर्फ क्या है? 4 रेडियन। क्या रेडियन है बच्चा लोग? 4 रेडियन। इसको आप लोग फटाफट डिग्री में कन्वर्ट करो जल्दी से बच्चा लोग। ये है अभी तक का सबसे भौकाल क्वेश्चन। मजा आ जाएगा जनाब करके, धुआं उड़ा दोगे क्वेश्चन का। देखिए नहीं हो पाया, मैं बताता हूं। देखो दिक्कत पता है क्या हो रही होगी? दिक्कत ये हो रही होगी कि जो फॉर्मूला होता है वो लिखा होगा, फिर ऊपर 180 नीचे पाई, क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई रेडियन। क्या? रेडियन। तो 180 डिग्री नीचे आ गया, पाई रेडियन कितना है? 4। अबे इससे पहले ना दोनों पार्ट में यहां पाई होता था, तो वो पाई से पाई क्या हो जाता था? कट जाता था, बर्बाद हो जाता था। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो पा रहा, तो क्या करूं? सुनो बच्चा लोग ध्यान से मेरी बात। इसको मल्टीप्लाई करवाना कितना होगा? 720 डिग्री होगा। 720। पाई को 22/7। जब पाई ना कटे तो 22/7 पुट कर देना। जब पाई यहां पे इस तरीके का क्वेश्चन हो, पाई से पाई ना कटे, ना कैंसिल हो, बर्बाद ना हो, तो 22/7 पुट कर देना। अब होगा क्या? ये 7 ऊपर चला जाएगा। 720 × 7/22 है ना बच्चा लोग? अच्छा कट रहा है ना? ये कट रहा है ना? काटो फिर। 11 2 3 6 एक 7 2 6 12 7 आएगा बच्चा लोग यहां पे, और नीचे आएगा 11 2 22 है ना? अब नहीं कटेगा भाइयों बहनों, है ना? अब नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई करवा दो। तो 7 6 42 4 7 3 21 21 और 4 25 2520/2 आ गया बच्चा लोग। सो भाइयों और बहनों हमारा आंसर आ गया। क्या यहां पे काम खत्म हो गया? नहीं भाइयों नहीं। एंगल जो होता है, जो डिग्री होता है, ये डिग्री में आ गया ना, आपने सिंप्लीफाई कर तो डिग्री आ गया। लेकिन मेरे भाइयों बहनों जो डिग्री होता अपॉन में नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं होता। डिग्री उससे छोटी फॉर्म क्या होती है उसकी? मिनट। उससे छोटी फॉर्म सेकंड। ये एक फ्रैक्शन में आ रहा है तो डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होता। आ रही बात समझ में? तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब वो सुन लो मेरी बात, काम खत्म नहीं हुआ जनाब। 2520 2 से डिवाइड करवाओ इसको फटाफट। 2 से बच्चा लोग डिवाइड करवाओ। 2 2 नहीं सॉरी 1 पे जाएगा ना। 2 1 2 कैंसिल, 5 आएगा। 2 2 4 1 12 आएगा। 2 5 10 है ना? और ये 20 बचेगा। सही करा है ना बच्चा मैंने? ओ सॉरी नीचे 2 थोड़ी आएगा, 22 है ना? तो 2 से काटा तो 2 2 2 11 आएगा बच्चा लोग, नीचे 11 आएगा है ना? 11 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 11 आएगा। तो 11 2 22 11 2 22 बच्चा लोग, ये हो गया 10, ये नीचे 0 आएगा 100। ओए अभी भी कटा नहीं है, तो अभी भी नहीं कटा, ये सिंप्लीफाई कर लो। और 11 9 99 है ना? 1 डिग्री आ गया लास्ट में, 1 डिग्री फिर भी बच गया। फिर से मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो इसे, लेकिन हम मिक्स फ्रैक्शन में भी नहीं होता डिग्री, तो क्या करेंगे? अबे उसके छोटे यूनिट पे चलो ना, उसके छोटे यूनिट पे चलो। 1 डिग्री में कितने मिनट? 60 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा? 60 मिनट। भाइयों 1 डिग्री बोली तो क्या 60 मिनट होता है ना? तो क्या इस 1 डिग्री की जगह मैं 60 मिनट नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं बिल्कुल। अब इसको डिवाइड करवाओ। 11 5 55 11 5 50। ऐसा नहीं होता कि पॉइंट लगा दो और 0 बना दो यहाँ पे, ना मुन्ना ना, डिग्री से छोटी यूनिट पे चला जाता है। और कैसे? 60 से मल्टीप्लाई करवाया, 1 डिग्री बोले तो 60 मिनट। 11 5 55 यहां, लेकिन किस में आएगा? मिनट में आएगा। अब बच्चा लोग ये कितना बचा यहाँ पे? 5 मिनट बचा है ना? 5 मिनट। अच्छा आप लोग को दिख रहा है ना? ये दिख रहा है? हाँ चलिए दिख रहा है। तो बच्चा लोग 11 5 55 5 मिनट बचा। फिर से यहाँ पॉइंट लगा दूं और 0 बना दूं, ना मुन्ना ना। अबे मिनट से छोटे यूनिट पे चलना, सेकंड पे। तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60 से मल्टीप्लाई करवा दो बच्चा लोग, तो ये हो जाएगा। मैं यहां लिख दे रहा हूं, मेरे पास जगह की कमी है, मैं यहां लिख रहा हूं। इसे मल्टीप्लाई करवाओगे बच्चा लोग तो कितना होगा? 300 सेकंड हो जाएगा। भाई 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितने सेकंड? 60 से मल्टीप्लाई करवा दो, 300 सेकंड। ठीक है, अब फिर से डिवाइड।
11 2 जा 22, 11 7 जा 77, ये बच्चा लोग बच गया। फिर भी लास्ट में 3 सेकंड फिर भी बच गया, पूरा पूरा नहीं कटा। क्या इससे छोटी यूनिट होती है? नहीं होती ना। फिर आप क्या करना बच्चा लोग, 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड, ये आ गया आपका आंसर। 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। लास्ट में ये भी लिख देना एप्रोक्स। क्या लिख देना बच्चा लोग? एप्रोक्स, लगभग। अभी भी 3 सेकंड लास्ट में हमारा बच गया है, पूरा पूरा बर्बाद नहीं हुआ है। तो बस बच्चा लोग मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पाई हो तो उसकी जगह आप 22/7 लिख दो और फिर उसे सिंप्लीफाई कर लो। आ रही बात समझ में बच्चा लोग? और आपका आंसर इस तरीके से अप्रोक्स में आ जाएगा। यहां पे गेम थोड़ा सा खेलना है। बट डिग्री बचा तो 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो मिनट में पहुंच जाएगा। फिर भी बच गया, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो सेकंड में पहुंच जाएगा। तो आंसर आएगा 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड अप्रोक्स। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोग करके दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब, कन्वर्ट 3 रेडियन इंटू डिग्री। जल्दी से कन्वर्ट 3 रेडियन इंटू डिग्री। जल्दी जल्दी जनाब, जल्दी। धुआं बनाओ, धुआं। 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है जनाब, जल्दी से। 3 रेडियन को डिग्री में। अब चलिए मैं भी करता हूं, आप लोग भी करिए, देखते हैं कौन पहले करके दिखाता है। कौन पहले करके दिखाता है जनाब? क्योंकि जो पहले करके दिखाएगा भीम के लड्डू खाएगा। आइए बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 रेडियन को कन्वर्ट करना है। ओके, सो 180 पाई, 180 डिग्री पाई, और रेडियन क्या है? 3 रेडियन है बच्चा लोग, है ना। लिखो ना लिखो बच्चा लोग, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसके पावर पे होता है ऐसे, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां भी कैंसिल नहीं होगा, तो पाई बोले तो कितना हो गया बच्चा लोग? 22/7 3, 187 बच्चा लोग ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे होगा और ये 3 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया? 2 से काट दो इसको, 11 2 जा 22, 11 नहीं 11 से नहीं जाएगा यार, 2 से जाएगा, 2 11 जा, 2 9 जा 18, ये 0 हो गया। अब जाएगा नहीं जाएगा बच्चा लोग, तो 9 7 जा 63, ये 90 होगा ना, 9 7 जा 63 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 11, तो ये कितना हो गया बच्चा लोग? 0 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 1890 अपॉन में 11 डिग्री। फिर से अपॉन में आ गया, तो क्या बच्चा लोग अपॉन में डिग्री होता है? नहीं होता ना। तो क्या करेंगे? वही डिवाइड करेंगे, है ना। सही करा ना? वैसे एक बार चेक कर लूं मैं ना, तो छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। 2 11 जा 2 9 जा 9 7 63 इंटू 3, ठीक है। अब जनाब क्या करो, इसको 11 से डिवाइड करवाओ। ये देखो बच्चा लोग, 11 1 जा 11, 7 हो गया, ये 9 हो गया, 11 7 जा 77, 78 22 हो गया, ये 0 आएगा, 11 1 जा 11 हो गया बच्चा लोग। ये 9 आ गया, 9 डिग्री 60 मिनट से मल्टीप्लाई करो, तो 9 6 जा 54 आ गया, ये 0 आ गया, ठीक है। यानी कि 540 मिनट जनाब। 1 डिग्री में 60 मिनट तो 90, 9 डिग्री में कितने मिनट? 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 9 डिग्री में कितने मिनट? 9 से मल्टीप्लाई, 540 मिनट, ठीक है। अच्छा, अब 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 4 जा 44, है ना बच्चा लोग। 11 4 जा 44, ये कितना हो जाएगा? 0, 5 में से 4 गया 1, 11 9 जा 99, फिर से 1 बच गया बच्चा लोग, फिर से 1 बच गया, ये पूरा फिर से नहीं गया हमारा। सही कर रहा हूं ना मैं? 11 1 जा 11, 7 11 77 77 20, ये 20 है। 11 1 जा 9 डिग्री बचेगा, फिर 540, 11 4 जा 44 बच गया बच्चा लोग, और फिर 100, 11 9 जा 99, है ना। तो कितना बच जाएगा यहाँ पे आपका? 1 बच जाएगा, है ना, 1 मिनट। फिर 60 से मल्टीप्लाई करवा दो बच्चा लोग, तो ये कितना आ गया? 60 सेकंड आ गया। 11 5 जा 55, है ना बच्चा लोग। फिर से 5 सेकंड बच गया, छोड़ दो उसको, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 171 डिग्री 49 मिनट एंड 5 सेकेंड। बोलो बच्चा लोग, आया समझ में यहां तक? आप लोगों का आंसर आया? आप लोगों का आंसर आया बच्चा लोग? जल्दी बोलो, क्लियर है? तो आंसर ये आएगा 171 डिग्री 49 मिनट 5 सेकेंड, और वो भी किस में आएगा बच्चा लोग? अप्रॉक्स में आएगा, है ना। ये 1 बच जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई, 60 सेकेंड, 11 5 55, बिल्कुल ठीक है। अप्रॉक्स में जनाब ये भी आपका आंसर आएगा।
सो बच्चा लोग ये था टाइप 2 कन्वर्टिंग रेडियन इनटू डिग्री। अब मैं बात करने वाला हूं टाइप 3, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही तुच्छ है। उसके बाद चलेंगे पार्ट 2 एक्सरसाइज 3.1 पे, उसका फिर तो जनाब धुआं बढ़ा देंगे, हम धुआं बढ़ा देंगे। ठीक है जनाब, तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं टाइप 3 पे, क्वेश्चन ऑन फॉर्मूले थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। बच्चा लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो देख लो, बस छोटा सा ही है। ये सेंटर है, ये सेंटर है आपका, ये जो एंगल बना रहा हूं उसको मैं थीटा नाम दे रहा हूं, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, आर्क की जो लेंथ है उसको मैं एल नाम दे रहा हूं, रेडियस को मैं आर नाम दे रहा हूं। ठीक है, ये तीन चीजें होती है, थीटा एल आर, और फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। देखो थीटा, एल और आर, ये तीन चीजें होंगी, तीन में से कोई दो दे देगा और एक पूछेगा। थीटा एल देगा तो आर पूछेगा, एल आर देगा तो थीटा पूछेगा, और थीटा आर देगा तो एल। तीन में से दो देगा और एक पूछेगा। बस एक बात आपको ध्यान यहां रखनी, ये बात है क्या, नोट हेयर थीटा इज इन रेडियन। यहां जो थीटा होता है ना जनाब, यहां जो एंगल होता है वो किस में होता है, रेडियन में होता है। अगर क्वेश्चन कहता है आप मुझे एंगल बताओ, तब डिग्री में नहीं निकालोगे, आप रेडियन में निकालोगे। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं कहता तो किस में निकालोगे, रेडियन में। हमेशा रेडियन में ही निकालना है, कुछ कहे या कुछ ना कहे, हमेशा किस में निकालना है आपने, रेडियन में निकालना है। अरे बस मैंने बच्चा लो, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की लंका लगाते हैं। अगर कहता है कि रेडियन में लाओ तो अच्छी बात है, अगर कुछ नहीं बोलता फिर भी रेडियन में निकालना है आप लोगों को, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन पढ़िए बच्चे लोग, क्या कहता है, फाइंड द एंगल इन रेडियन। ये लो कितना भला मानुस है, इसने बोल दिया बच्चा लोग, बोल दिया। थ्रू विच अ पेंडुलम, ओके एक पेंडुलम है, ठीक है, कुछ इस तरीके से वो घूमता है, ऐसे ऐसे करके घूमता है वो, ठीक है। स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, उसकी जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चा लोग। उसकी जो लेंथ है कितनी है, 75 सेंटीमीटर। एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 21, जो उसकी टिप है ना, ये टिप जो है वो कितना आर्क बना रही है, 21 सेंटीमीटर का बना रही है। आपसे पूछ क्या रहा है, थीटा निकाल लेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। तो एल लेंथ ऑफ आर कितना बचा लोग, 21, रेडियस कितना है 75, काट दो, 3 7 जा 21, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, तो बच्चा लोग ये आ गया 7/25 रेडियन मेरा आंसर। तो बच्चा लोग टाइप 3 हलवा है, हलवा, कुछ नहीं करना इसमें, फॉर्मूले में भर लो, क्वेश्चन कर लो। तीन चीज थीटा एल आर में से, तीन चीजों में से ये दो देगा और एक पूछेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। सो बच्चा लोग हमने आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने खत्म करवा दिए। अब मिलता हूं मैं आप लोगों से पार्ट 2 में एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशन के साथ। वहां फिर उस वीडियो में हर एक क्वेश्चन की चुन चुन के लंका लगाएंगे। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।